सारे भाई राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर जाट छोड़ू थमे राम राम। और आज भाई खतर रहे हैं भाई MT50 यामा की। और आज इसके बारे में सारी चीज़ क्लियर करेंगे कि ऐसी की मोटरसाइकिल आज की डेट में अगर आप देखोगे नेकेड मोटरसाइकिल हमारे द्वारा बहुत ही कम मतलब सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो बहुत कम मोटरसाइकिल रह रही हैं। लेकिन जो ये मोटरसाइकिल है भाई जैसे पैसे ले ना यामा वाले वैसी वे चीज़ भी दी है। देखो भाई वो हकीकत बात कही जाएगी। तो इस मोटरसाइकिल में क्या खास चीज़ है वो भाई एक साथ में शेयर करेंगे। और जो इसके अंदर कमी भी सी है वे चीज़ भी शेयर करेंगे। तो कितने रुपए की आज की डेट में ऑन रोड प्राइस में है वो सारी चीज़ क्लियर करेंगे। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो भाई सबसे पहले तो अगर आप देखोगे इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा मतलब जो लुक की अगर हम बात करें तो इस मोटरसाइकिल की जो लुक है ना भाई कोई तोड़ी कौन है। मतलब ये यामा वाला है ना भाई ब्रक के सोच मतलब इतना बढ़िया ये डिज़ाइन बना दिया। जो इसकी हेडलाइट का तो मैं कभी तो इतना दीवाना हूँ भाई, बुझ जाए मतलब ये तो मतलब दुनिया कॉपी करने लगी इनकी यामा वाले की। जैसे खुद ही फिलहाल में अपनी जो बजाज की मोटरसाइकिल आ रही है 250 सीसी उनने भी थोड़ी सी ऐसी सी लुक दिखाने की कोशिश करी गई है। कहीं ना कहीं डिज़ाइन चोड़ने पे लग रहे हैं। कोई कंपनी किसी का डिज़ाइन चोड़ ले, कोई कंपनी किसी का डिज़ाइन चोड़ ले, लेकिन यामा वाला का मतलब ये चीज़ बढ़िया लगा कि ये डिज़ाइन ना छोड़ते किसी का तो अपना खुद का डिज़ाइन बना हुए हैं। तो जो इसकी हेडलाइट है ना भाई मैं इसका बहुत ही तगड़ा फ़ैन हूँ। साइड में तो अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके की अपनी मोटरसाइकिल की लुक बना है। और जो अलॉय व्हील का कलर आपके आगे भाई मतलब इतनी सेक्सी मोटरसाइकिल लग रही है ना। ये कलर भाई आपने बेरा होगा पहले के टाइम में मतलब कोई कंपनी ना दे करती। शुरुआत ही हमें देखने नहीं मिली थी KTM तक। KTM के बाद में तो पल्सर फुलसर में भी ये लाल पीले से अलॉय व्हील देने लग गए थे। लेकिन बहुत कम ही मोटरसाइकिल है जिन पर ये मतलब कलर भी खिले हैं। जैसे ये कलर देख लो आप, इसके ऊपर ये ऑरेंज कलर का जो कॉम्बिनेशन कर रखा है कुल मिला के बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और रियर में तो अगर हम देखें हैं तो कुछ इस तरीके की अपनी मोटरसाइकिल की जो है लुक अपने देखने मिला है भाई, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ है मैं वो फिर भाई साथ में शेयर कर दूँ। फिर कितने की पड़ी है यो और वगैरह वगैरह कितने की एवरेज दे रहे हो भाई तय पूछेंगे बात करेंगे तो सारी चीज़ क्लियर करेंगे। तो पहले तो हम हेडलाइट की बात करें हैं। तो ये कुछ इस तरीके की हेडलाइट है। ये आपकी भाई आपकी जो होगी डे टाइम रनिंग लाइट जो है ये इसकी जो है आँख सी जैसे है। फिर यो अपनी जो मेन लाइट होगी लो बीम पाई बीम पे यो अपनी जो अपना लाइट काम करेगी। फिर यहाँ एक हल्का सा प्लास्टिक सही का इस्तेमाल कर रखा है। और जो यो पार्ट आप देख रहे हैं भाई इसने लगो लो आप ये जो सेक्शन दे रखा है। और यो आपने देखा होगा जो अपने कावासाकी की जी 900 आव है या मतलब जो 1000 की अगर मैं बात करूँ तो जो 1000 सीसी वाली मोटरसाइकिल है वो सेम इसी लगभग से आपने इसी तरीके की थीम देखने मिलेगी अगर इस चीज़ ने हम लखोले हैं। तो यो जो सेक्शन की अगर हम बात करें तो फिर जो अगर आप यो देख रहे हो तो यो देख रहे हो इसको डिज़ाइन से बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रखी है। या मैंने पूरी मोटरसाइकिल अपनी भाई मैट फिनिश में दे रखी है सारी की सारी। तो थोड़ी सी केयर तो आपने इस मोटरसाइकिल की करनी पड़ेगी ना। तो ये मान के चल लो अगर आप केयर ना करो स्क्रैच वगैरह बहुत ज़्यादा लग जाएंगे मतलब इसके अंदर लगने लग जाएंगे। फिर यहाँ पर यामा की बैचिंग देखने मिल जाएगी। फिर इतनी बड़ी डिस्क की प्लेट दे रखी है आगे इसके अंदर आपने डिस्क वगैरह जो अपने देखने मिलेंगे। तो जो यो मॉडल है भाई ये हमारा 2020 का मॉडल है। इसके अंदर सिंगल चैनल ABS आएगा था मतलब फ्रंट में, रियर में आएगा था। ईव जो मोटरसाइकिल आ रही है अपनी MT50 उसके अंदर रियर में भी आपने ABS देखने मिलेगा। वाली में ट्रैक्शन कंट्रोल भी है ना। तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपने इस वाली मोटरसाइकिल में देखने मिलेगा। जब देख लो आप 150 सीसी मोटरसाइकिल है लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ ये है जो अपना यामा वाले हमने प्रोवाइड करवा रहे हैं। टायर की अगर हम बात करें तो 100 की और 80-17 इंच का आपने इसके अंदर अलॉय व्हील देखने मिलेगा। और 100 की चौड़ाई मतलब यही सेम साइज़ का जो अपने आज की मोटरसाइकिल आप देख रहे हो KTM RC होगी या पल्सर RS होगी NS होगी उनमें सेम साइज़ का टायर आपने इसके अंदर देखने मिला जो 150 सीसी में ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। MRF कंपनी का आपने इसके अंदर ये टायर देखने मिलेंगे। बाकी यहाँ ABS की बैचिंग है, फिर यहाँ MT की बैचिंग है। बाकी भाई KTM था मैं थोड़ा सा दीवाना लगे। यो रेडी टू रेस का जो जो थीम थी यो KTM वाला की रही है भाई। फिर यहाँ इंजन के ऊपर यामा की बैचिंग, फिर यो प्लास्टिक से का कवर दे रखा है थोड़ा सा। फिर यो रेडिएटर गार्ड यो अपना अलग तलवार क्या होगा भाई है ना। इसका रेडिएटर पे कोई गार्ड आता नहीं। हाँ तो इस पे कोई रोडी वगैरह लग जाए तो ये लीक होने का डर है। हाँ तो यो अपना अलग तलवार क्या है ना। यो चीज़ आपने अलग तक मिलेगी भाई इसके अंदर। फिर यहाँ MT50 की बैचिंग है। तो बाकी यो इस तरीके की है बना भाई। और इतना बड़ा पूरा अपने इसके अंदर एग्जॉस्ट देखने मिलेगा। स्टार्ट भी करा कर दिखा दूँ मैं किस हिसाब किताब की आवाज़ है। बाकी जो यो चीज़ दे रखी है ना भाई यो बहुत ही बढ़िया अच्छा काम करके मतलब फैशन ना आएगा कि जैसे मतलब आप देख रहे हो पकड़ के होल्ड कर सको आप इसने। पर यहाँ यामा की बैचिंग है। सीट की बात करूँ तो पूरी लंबी चौड़ी सीट है। राइडर हो या मतलब आपका पिलियन हो दोनों बढ़िया कंफर्टेबल रहोगे इसके अंदर आप यहाँ। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं निकले। बाकी जो यो पार्ट दे रखे कुछ ज़्यादा लंबा दे रखे है भाई, ठीक है। जो सब्जेक्टिव है भी किसी भाई ने पसंद भी आ सके किसी भाई ने ना भी आवे तो वो चीज़ है। लेकिन कुछ ज़्यादा ही लंबा दे रखा है इसके अंदर यो। और पिछले टायर की अगर हम बात करें तो यो इस तरीके का टायर आपको इसके अंदर देखने मिलेगा। बोलो बोलो बोलो। यो रेडियल आवे कंपनी से तो पर यो मेरा कट गया था टायर तो यो नॉन रेडियल अलग से डलवा रखा है। यो अपना अलग से डलवा रखे हैं। साइज वो है साइज सेम हो गया ना। कितने की 140 का
ठीक ठीक ठीक। तो 140 वाली चौड़ाई आपने देखने मिलेगी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो KTM RC उसमें भी 140, उसमें शायद 150 आवा है ना, 150 देखने मिले। लेकिन जो पल्सर RS आवा या NS आवा उसके अंदर मैंने 130 की देखने मिले। तो उससे मोटा टायर है आपका जो NS थे और RS थे। KTM RC तो थोड़ा सा पतला आपने टायर देखने मिलेगा। जो पिछली टेल लाइट है वो आपने कुछ इस तरीके की अंदर टेल लाइट देखने मिलेगी, LED है। बाकी भाई ने इसके ऊपर यहाँ हल्की सी स्मोक टेप चढ़वा के ये देख सको भाई। पीछे ये इंडिकेटर भी भाई ने चेंज करवा रखे हैं। ये आप KTM के बोल सको या बजाज के, जो भी आपने बोल रहे तो वे वाले इंडिकेटर हैं जो हिसाब किताब है। बाकी यहाँ तक अगर आप देखोगे टैंक का जो साइज़ है भाई वो पूरा लंबा चौड़ा अपने इसके अंदर ये टैंक इसका देखने मिलेगा। फिर जो इग्निशन का दे रखा है वो भी बहुत अंदर से दे रखे है भाई, वो भी बहुत ही अच्छा काम कर रखे हैं यहाँ। और इसकी अगर हम बात करें तो सेम मतलब ये आपने उसकी देखने मिलेगी R15 वाली की, मतलब जो आपकी जो डिस्प्ले है जैसे आप इसने ऑन करोगे ये देखो भाई आई बड़ी लिखा हुआ होगा, फुल डिजिटल आपने इसके अंदर कंसोल देखने मिलेगा। इसके ऊपर भी टेप चढ़वा के ना भाई, नहीं सिंपल है यो। तो कुछ R15 में यो पीछे का ऐसा हुआ वाइट अच्छा और अक्सर ब्लैक, इसमें उल्टा कर रखा है। ओके, तो ये चीज़ है। बाकी कौन से गियर में आपकी मोटरसाइकिल वो पता चल जाएगा भाई। यो आपकी स्पीड होगी, यो फ्यूल का हो गया, ये इंडिकेटर के हो गए, न्यूट्रल वगैरह का हो गया, इंजन चेक लाइट होगी, ABS कितनी चलेगी इस तेल में, कितना के यो लो भी भाई भी सारी चीज़ आपने इसके अंदर देखने मिलेगी। ये आपकी वे होगी देखो, ये दिखे ना ट्रिप वगैरह हो गए, जो टाइम वगैरह हो गया इसके अंदर भाई। जो आपकी किलोमीटर वाली जो भाई बता रहा था वो चीज़ होगी। एवरेज फिलहाल में दिखा रही है 34.4 की भाई, ठीक है। और ये देख लो 38 की एवरेज दिखा रही में भी यहाँ, तो ये चीज़ है। तो बाकी एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, इस मोटरसाइकिल का नहीं मैं इस कंपनी का लगा लो इतना तगड़ा फैन नू भी हूँ भाई, क्योंकि जो ये इतने स्मूथ इंजन रहे ना कि वाइब्रेशन नाम की तो कोई चीज़ ही ना है। जैसे KTM ने ले लो, आप बजाज ने ले लो, इतने गंदे तरीके से वाइब्रेशन करा, TVS ने भी ले लो आप भाई, ये तीनों बहुत ही गंदे तरीके से आवाज़ करे हैं। लेकिन इस मोटरसाइकिल के अंदर कोई वाइब्रेशन आपने देखने नहीं मिलेगी। ये देखो ये भी मोटरसाइकिल की स्टार्ट होगी है, तो मतलब कभी ना मात्र जिसने कहकर कोई वाइब्रेशन वगैरह इसके अंदर आपने देखने नहीं मिलेगी। ये देखो भाई, और जो अपनी नॉर्मल और मोटरसाइकिल जो आ रही है ना, आप ये फुटरेस्ट देख रहे हो ना, आप जैसे रेस दोगे ये हिलने लग जाए भाई, तो ये इस मोटरसाइकिल के अंदर ये ऐसा कोई भी चीज़ आपने देखने नहीं मिलेगी। देखो तो बहुत ही मतलब काम बढ़िया कर रखे इस चीज़ के अंदर। फिर आपने देखा होगा कि 150, हालांकि तो जैसे KTM वाले तो 125 सीसी में भी लिक्विड कूल्ड इंजन दे रहे हैं, लेकिन इसका जो मतलब रिफाइनमेंट कर रखे है ना, जैसे आप ट्रैफिक में चलाओगे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, कोई हीट वीट का इशू इस मोटरसाइकिल के अंदर आपने देखने नहीं मिलेगा। तो उस भाई तक मिलते हैं और सारी चीज़ क्लियर कट करें, क्योंकि मैं डिस्प्ले पर थोड़ा सा कमी मेरा विश्वास है भाई। एक बार आ जा भाई। तो यो भाई है जिनकी भाई अपनी मोटरसाइकिल भाई, पहले तो एक बार राम राम देते सारे भाई, तो नाम बता दे भाई। तो भाई एक चीज़ बताओ कि यो जो अपनी मोटरसाइकिल जो आप इसके अंदर चेंज बता रहे थे, तो एक तो वे चीज़ बताओ कि क्या चीज़ इसके अंदर आपने अलग। यो वर्जन 2 का लगवा रखा है मैंने, यो पूरा पैनल ही चेंज करवा रखे हैं, ठीक है। इसमें अलग स्टिकर आया करता, ओके। और एक जो यो ग्लोस ब्लैक का लगवा रखा है, यो इसमें मैट ब्लैक आया करता, यो जो इस कलर का है। हाँ, यो जो ब्लैक कलर है वो MT का, उसमें यो उसका लगवा रखा है यो पार्ट पूरा। तो यो चीज़ है। बाकी एक चीज़ और बताओ भाई, जैसे कि आप इसने इतने दिनों तक चला रहे हो तो मोटरसाइकिल ने जो इसकी जो एवरेज रियल में जो अपनी मोटरसाइकिल जो अब फिलहाल में कितने की अपनी जो एवरेज वगैरह काट के दे रही है? हर बार मैं फुल करवाया करूँ और फिर दोबारा फुल करवा रूट ट्रिप 0 करके। तो सिटी में मैं बहुत रफली चलाया करूँ के बिल्कुल, तो 38 के आसपास एवरेज दे दे, मिल जाए 38 की। हाँ, और अब मैं रोहतक आया हूँ बिल्कुल 120-30 आ गए इसने, तो भी इसने 38-40 की एवरेज आराम से निकाली होगी, 38-40 की एवरेज दे दी है। और अगर हाईवे पे इसने बिल्कुल 70-80 चलावे तो 55 की एवरेज मिल जाए, 55 की आराम से। तो भाई वो तो फिर बहुत ही बढ़िया काम कर रखे, क्योंकि KTM तो भूल ही जाओ 55 की भी ना देती भाई। तो यो मोटरसाइकिल मैंने इस चीज़ में लगा ठीक ठाक तरीके, तो चलो 55 की तो बहुत ज़्यादा एवरेज है। स्प्लेंडर भी 60-65 की दे, फिर इस तरीके की मोटरसाइकिल है 55 की एवरेज लेना वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाए। एक चीज़ और बताओ भाई, जैसे कि अपनी जो मोटरसाइकिल है सर्विस वगैरह तो आप शोरूम तक करवाते होगी इसकी, तो जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा सर्विस का? जो सर्विस इसकी हो जाए 1200 से 1300 में, 1200-1300 रुपये लेकिन नॉर्मल जो सर्विस है। हाँ, मैंने जो यामा की R1 आवा है 1000 सीसी, उसका इंजन ऑयल आवा है 1300 रुपये का 1 लीटर, मैं इसमें वो डलवाया करूँ। अच्छा जी, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाए। जो इसका जो MT का इंजन ऑयल है ना, उसमें अगर वो डलवा दें R1 वाला, बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाए बाइक, बिल्कुल साइलेंट, और माइलेज भी बढ़ जाए 1-2 की दौरान पे। ठीक, बहुत ज्यादा गियर वगैरह स्मूथ हो जाए। तो एक चीज और बता रहे थे आप, जो इसके अंदर है वो ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, एक चीज जो और के ऐड हो रही है इसमें, स्लीपर क्लच है। स्लीपर क्लच इस वाले मॉडल में है या जो फिलहाल हमारी इस वाले में भी है अपने वाले में? ठीक, कंट्रोल अब वाले मॉडल में दिया है। ओके। तो एक चीज़ और बता भाई कि जैसे आप बिजनेस ले रहे हो, तो जैसे जो अगर आपने टॉप एंड इसकी जो स्पीड रिकॉर्ड कर रखी होगी, तो लगभग सी कितनी तक आप इसने ले गए? 145 तक चली जाए, 145 तक चली जाए। एक चीज़ और बताओ, जैसे एक इंस्टेंट अगर हम पावर की बात करें, जैसे अगर इसका जो सीधा अगर हम टक्कर करें, इसमें
R15 और इसका इंजन तो सेम है, सेम बिल्कुल सेम है। इसका जो पिछला चेन स्प्रोकेट है ना वो बड़ा है। अच्छा। इसमें MT का मतलब यही है कि मास्टर ऑफ टॉर्क। अच्छा। तो इसमें R15 से टॉर्क ज्यादा है। अगर ड्रैग रेस करते हैं तो 100-110 तक ही आगे रहती है, उससे 100-110 के बाद वो आगे निकल जाती है। तो फिर उसमें एक चीज और भी लेकर आओगे, फिर जिस तरह हवा हुआ काट ले तो वो थोड़ा सा नेकेड मॉडल में दिक्कत है। हाँ थोड़ा सा, यो तो कोई भी देख लो आप। बाकी और एक बात बताओ कि जैसे कि आप इसने कत्ती चला रहे हो, जो इसकी रात ने जो इसकी हेडलाइट की विजिबिलिटी है वो किस तरीके की है? जैसे ग्रुप में V4 वर्जन 4 भी हैं और भी कई हैं। तो जो इसकी जो प्रोजेक्टर है ना बहुत बढ़िया बीम है, इसकी हाई बीम भी और लो बीम भी। अच्छा। पर जो वर्जन 4 में है ना जो उसकी बीम इतनी अच्छी नहीं है। ठीक। तो क्योंकि मैं यो R15 वर्जन 3 है अपने दौरा, उसमें हालांकि LED लाइट दे रखी है, लेकिन मैंने कत्ती बकवास मतलब है यहीं से की लाइट पड़ती है उसकी, मैंने तो कुछ खास मजा इसका ठीक है ना कुल मिला के। अच्छा जी। और एक बात बताओ कि जैसे अपनी 2020 मॉडल है, कितने किलोमीटर चला दियो आपने? 20,000 किलोमीटर चल गई। तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत, मतलब कोई क्लिच प्लेट वगैरह चेंज हुई हो या इंजन में कोई काम होया? कोई नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक। एक चीज़ और बताओ भाई, जैसे कि हालांकि जो सेकंड हैंड मोटरसाइकिल मिले तो जिस तरह हम करोल बाग वगैरह जहाँ तो वहाँ तो फिर भी अपना मिल जाए, तो रेट इसका मेरे साथ यही मान के नई जो ही फिलहाल में अपनी कितने की आ रही है? फिलहाल में अब तक पहला नया मॉडल है इसका, डुअल चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल दिया इसमें। उसका लगभग ऑन रोड प्राइस 2,10,000 के आसपास पड़ेगा। 2,10,000 रुपए की? फिर तो ये पल्सर RS तो महंगी है, क्योंकि पल्सर RS आज की डेट में 2023 में 1,97,000 रुपए के आसपास उसका रेट है, तो उसको तो महंगी है। फिर 2020 में ये पड़ा करती है 170 के आसपास। 170 की। ठीक। बाकी जो अपने जो KTM की जो ड्यूक 223 ने हम कंपेयर कर रहे हैं, तो टॉप स्पीड में चल हम समझें कि इसकी ज्यादा ड्यूक 200 था, पर पिकअप ड्यूक 200 का इससे ज्यादा थोड़ा। तो फिर वो फिर उसमें हीटिंग का भी इशू है उस वाली मोटर में? हीटिंग का कोई इशू नहीं है, कितनी देर तक ट्रैफिक में खड़े रहो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक। तो फैन भी बहुत लेट चालू हुआ, हाईवे पे तो होता ही नहीं चालू। बाकी मैंने एक चीज देखने में इसका जो यार जो रेडिएटर जो है ये थोड़ा छोटा लगा यार, और मोटरसाइकिल में KTM से छोटा है इसका रेडिएटर, क्योंकि उसमें थोड़े से बड़े हैं जो चीज़ है। बाकी पर वही वाली बात है, जो भी इतना बढ़िया रिफाइंड कर रखा है तो बेशक छोटा भी हो रेडिएटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो भी काम हो, जब हीट आपकी मोटरसाइकिल जो पिछली डिस्क है वो अगली से थोड़ी छोटी है साइज में, तो इसके पिछले ब्रेक की पकड़ उतनी ज्यादा नहीं है इनिशियल वाइट, अगला ब्रेक बहुत ही बढ़िया। तो रिकमेंड करो, जैसे कोई भाई नेकेड मोटर लेना चाह रहे हो नई या पुरानी के हिसाब से, तो आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल भाई, वैल्यू फॉर मनी बाइक है। ग्रुप में 9 R15 हैं कुल, 5 तो है वर्जन 4 और 3 वर्जन 3 हैं। वो भी कई इसको चलाते हैं ना तो बहुत कंफर्टेबल बाइक, वो भी कहते हैं कि नेकडी ही ले लेते तो अच्छा था इससे। तो कुल मिला के खुश हो लेके मोटरसाइकिल है ना? बिल्कुल। तो यो था भाई अपनी MT50 का हिसाब किताब, जो भी चीज़ थी हमने तुम्हें हिसाब से A से लेकर Z तक की सारी चीज़ आप तक क्लियर कर दोगे। एक चीज़ और बता दूं भाई, इट्स मोटरसाइकिल रिलेटेड, अगर मान के आप चॉप राइडर के हिसाब से भी देखना चाहो मोटरसाइकिल तो कोई दिक्कत ना है। उनकी टॉप स्पीड में भी जैसे मैं बताऊँ कम हैगी, या वो चीज़ है जैसे आप लद्दाख भी जाना है तो इसकी हाइट वगैरह अगर आप देखोगे तो हैंडल बार बहुत ही कंफर्टेबल बना रखा है, तो लॉन्ग ट्रिप भी आपने मारना हो। और दिक्कत है इसमें, अगर ये थोड़ी भी कहीं गिर जाती है ना, आप भी खड़ी भी गिर जाए तो इसकी जो हैंडल पाइप है ना ये बहुत हल्की है, ये मुड़ जाते होंगे, ये जब भी मुड़ जाती है। मैंने 5 महीने के अंदर ही 2 बार चेंज करवा ली है। अच्छा। तो एक थोड़ी भी लग जाते हैं तभी बैंड हो जाती है। तो एक यो कमी तो भाई इस मोटरसाइकिल के अंदर लगी। बाकी कुल मिलाकर भाई थोड़ी बहुत तो मैं कहूँ कोई भी मोटरसाइकिल देख लो XYZ सब में छोटी मोटी कमी भी सी तो मिलेगी, लेकिन मेजर ऐसा कोई दिक्कत ना आगे ले भाई आपने दुखी करके रह जाएगी, महीना आपका सर्विस सेंटर में खड़ी रह जाएगी, तो वो चीज़ इस मोटरसाइकिल के अंदर ना भाई। कुल मिला के खुश रहोगे चले लेके। क्रैश भी हुआ था तो 60,000 के आसपास बिल हुआ, पूरी खत्म हो गई थी आगे से। जो मोटरसाइकिल अपनी है तो इसमें 1 हफ्ता लिया था हमने बस 1 हफ्ते में टोटल क्या चीज चेंज हो रहा है क्या इसका? फिर इसका जो पूरी टंकी चेंज हुई थी। अच्छा जी। दोनों शॉकर, ये अलॉय व्हील, मडगार्ड, ये सारा हेड, सारा हैंडल वगैरह, कंट्रोल वगैरह सब कुछ, मीटर भी, प्रोजेक्टर सब। तो इंश्योरेंस ना हो तो मर जाए आदमी, फिर तो 60,000 रुपये से बहुत ज़्यादा हो जाए ना। तो ये जीरो डेप्ट इंश्योरेंस ऐसी मोटरसाइकिल का महंगी का भाई होना बहुत जरूरी है। आदमी थोड़ा सा कंजूस बन जाएगा यार कि कौन के होगा कुछ ना हो। मैं इसका रिन्यू होया था 3rd ईयर का इंश्योरेंस। 15 कुछ भी ना यार, 1500 रुपये में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर जो 60,000 रुपये कदे तक के वसूल हो गए भाई इस मोटरसाइकिल के अंदर। तो चलो राम राम भाई सारे भाई, और कुछ रह गया हो बच गया हो तो माफ़ करिए भाई।